गुजराती हो गई, ये सभी संस्कृत भाषा से ली गई है। तो फर्स्ट डे में जो हम लोग भाषा का इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो हम संस्कृत के बारे में बात करेंगे। सभी लोग ये भी जानते होंगे जो संस्कृत भाषा है वो हमारी देव भाषा है। देव भाषा मतलब बहुत प्राचीन समय से चली हुई भाषा है ना, एंशिएंट टाइम से भी। आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो हमारे वेद हैं, जैसे कि रामचरितमानस हो गया, रामचरितमानस को शायद हिंदी में लिखा हुआ है ना। इससे पहले रामायण जो है, जो जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। उसके दोहे पढ़ना और उसको समझना, उसके लिए हमको संस्कृत भाषा के बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए संस्कृत के महत्व को बताने के लिए अपना स्कूल भी संस्कृत भाषा के लिए आप लोग के सामने जो भी प्रोग्राम होंगे वो करवा रहा है ना। तो संस्कृत जो है बेटा इतनी मतलब इम्पोर्टेंट भाषा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं हमारे, चाहे वो जन्म के टाइम में पंडित जी आते हैं, कथा कहते हैं, तो वो भी संस्कृत में कह के चले जाते हैं, है ना। फिर और शादी होती है तो उसमें भी जब विवाह मंत्र पढ़ा जाता है तो वो भी संस्कृत में ही बोला जाता है। मृत्यु के समय में भी जो दोहे बोले जाते हैं वो भी संस्कृत में बोले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमको संस्कृत आती होगी तो हम दोनों का मतलब समझ सकेंगे। इसलिए हमारे लिए संस्कृत भाषा जरूरी है। और उसको आपको ऐसा नहीं कि हाँ पूरे आप अपने डेली लाइफ में या फिर पूरा संस्कृत ही बोलते रहे, लेकिन हाँ उसको हम छोड़े नहीं, उसको साथ में लेकर के चले। जैसे हमारे लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए संस्कृत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग संस्कृत भाषा में कहीं ना कहीं अगर हमको संस्कृत भाषा बनती होगी तो कहीं यूनिक से दिखाई देगी, है ना। तो एक अलग सी पहचान बनती है हमारी संस्कृत भाषा में अगर हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं, कोई भी चीज सुनते हैं तो, ठीक है। इसलिए संस्कृत को आपको आगे